तो हम बात कर रहे थे कि मैं जब इनके इधर आहार करने आई तो इन्होंने कहा कि माता जी हमारी भाभी जी की बहुत तबीयत खराब है, आप उनको दर्शन दे दो, थोड़ा संबोधन कर दो। मैंने कहा चलो। हम जैसे ही गए, बहुत अच्छे स्वस्थ थी वो, अच्छे होश आवास में थी वो, मैनाबाई जी, मैना नाम था ना उनका, मैनाबाई जी। तो हमने उनने हमारे दर्शन किए, हमने उनको बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया और हमने उनसे त्याग दिलाया। तो उन्होंने बहुत अच्छे से होश आवास में सारे जमी कंद का त्याग कर दिया, था भी उनका पहले से, लेकिन और फिर मोहर लग गई गुरु की। जब तक हम कोई व्रत नियम अपने मन में लेते हैं तो उसकी मोहर नहीं लगती। अगर गुरु है तो हमें गुरु के समक्ष जाकर ही कोई व्रत नियम लेना चाहिए, क्योंकि अगर भविष्य में कभी हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरे जमी कंद का त्याग कर दिया, सारे आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया। हमने कहा आपके पास जितना बिस्तर है और जितना परिग्रह आपके शरीर में है, उसके अलावा आपके सब आरंभ परिग्रह का त्याग है, क्योंकि हम त्याग तो नहीं करते और यूज में भी नहीं ले रहे, तो फिर हमें पाप का आश्रम निरंतर होता रहता है। जैसे संसार में 10 लाख वनस्पति हैं, पर क्या सब हम खाते हैं क्या? लेकिन हमारा त्याग भी नहीं है। मुश्किल से 100-200 और रोज डेली यूज में तो हम सिर्फ 10 ही हरी खा पाते होंगे, लेकिन हमारा त्याग नहीं है। तो हमने उनके घर में आपके कितना सोना चांदी कपड़े हैं, कितनी जायदाद है, कितना धन पैसा है, सबका आप त्याग कर दो। तो कह रहे ठीक है माता जी, सबका उन्होंने त्याग कर दिया सारे। हाँ तो अच्छी बात है, बस थोड़ी सी चूक कर दी आपने। जब उनकी इतनी अच्छी भावना थी त्याग करने की, उनने अपने वो सभा से तब त्याग कर दिया। इतना बड़ा संघ बैठा था, तो अगर वो बैठे बैठे चली जाती ना तो आनंद आ जाता, लेकिन अंत समय में शरीर इतना शिथिल हो जाता है, मुंह से बोला नहीं जाता है, इंद्रियां हमारी काम नहीं करती हैं। तो अगर इच्छा भी होती है कि हम दीक्षा ले लें तो घर वाले नहीं जाने देते। ये मोहिनी कर्म इतना तीव्र है, ये राजा है कि हर किसी से इस मोहिनी कर्म से छुटकारा नहीं मिलता। क्या मालूम तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होगा तो उनको साधु सकाम मिला, तो आचार्य भी दर्शन दे आशीर्वाद देने गए, उनको दर्शन देने गए और आशीर्वाद दिया अच्छे से। लेकिन फिर भी अगर आप हमारे पास ले आते तो हम और अच्छे से उनको माता जी बनाकर भेजते, लेकिन फिर भी उन्होंने जितनी उनकी सामर्थ्य थी, जितना उन्होंने जिंदगी भर भगवान की पूजा भक्ति की, उसका फल उनको तो यह तो मिला कि उन्होंने सम्यक दर्शन पूर्वक अपना मरण किया। और हम उस जीव के मरने के बाद दुख क्यों मना रहे हैं? भाई जाना तो सबको एक है, यही सोचो कि वो अच्छा है, देव पर्याय में गई होंगी, वहां जाकर अच्छे से आकृतिम चैत्यालों के दर्शन कर रही होंगी, नंदीश्वर दीप के दर्शन कर रही होंगी, भगवान के समोसरण में बैठकर साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रही होंगी। अगर हमारा एक बार भी सम्यक दर्शन पूर्वक मरण होता है तो कभी भी वह जीव भुवनत्रिक में जन्म नहीं लेता। मतलब भवनवासी व्यक्तर ज्योतिष में जन्म नहीं लेगा, नीच कुल में जन्म नहीं लेगा, लूला लंगड़ा नहीं होगा, अंधा बहरा काना नहीं होगा, कभी भी गरीब नहीं होगा नीच कुल में, और यहाँ तक कि स्त्री पर्याय में भी उसका जन्म नहीं होगा। तो कम से कम हम यह विधान करते हैं तो यह भावना तो भाए कि हमारा भी बैठे बैठे मरण हो। हम भी अभी तो देखो भगवान तो कोई बन नहीं सकता, पंचम काल है, दुखमा काल है, यहाँ से अभी मोक्ष का तो ताला लगा हुआ है। तो अभी तो हम साफ सुथरी धर्मशाला यानी स्वर्ग में जाकर वहां पर आराम से रहेंगे। ये दुखमा आने वाला काल कौन सा है? दुखमा काल है, इसमें हमारा जन्म नहीं हो। कम से कम हम इतना तो कर ले, कम से कम इतना पुरुषार्थ तो कर ले। कहते हैं कि अगर एक बार भी हमने सम्यक दर्शन पूर्वक मरण कर लिया तो फिर आगे हमारा दुखमा काल जन्म नहीं होगा।
बढ़िया देव पर्याय साफ सुथरी धर्मशाला में जाएंगे, ना कभी वो नरक गति में जाएगा जीव, ना कभी त्रियंच गति में जाएगा। तो हम उनकी आत्मा की शांति तो उनकी हो गई। काश हम उनके जीते जी एक बार शांति विधान उनके सानिध्य में कर लेते तो और आनंद आ जाता, लेकिन यह परंपरा हो गई है। करवाया था, बहुत अच्छा है। काशीवाल परिवार धर्मात्मा है, समझदार है, लेकिन फिर भी अशोक जी कहीं ना कहीं चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय आ जाता है। कितना बड़ा समूह शरण सा आया था, सबने खूब संबोधन किया। आजोशी ने 40 दिन तक पूरी सबको, अशोक जी का तो नाम आजोशी के मुंह पे रहता था और खूब संबोधन किया। तो फिर ये पंडित, बाल पंडित मरण, उनने तो किया बाल मरण, बाल पंडित मरण छठे गुण स्थान से आगे के गुण स्थानों में जो मरण होता है वह बाल पंडित मरण, पंडित मरण होता है। और पंडित मरण 14वें गुण स्थान वाले परमात्मा को होता है। फिर आगे अगर ऐसा मरण होगा तो कभी भी वह संसार में लौटकर नहीं आएंगे। इसलिए तो कहते हैं गुरु आपको बार बार समझा रहे हैं, आपको बार बार संबोधन दे रहे हैं।